हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं कविवर बिहारी की रत्नाकर की टीका को, जिसके 25 दोहे आपके लगे हुए हैं। 20 दोहे हम पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की घनानंद कवित नागमती वियोग वर्णन, इसके अलावा आपकी चारों की चारों कहानियाँ, चंद्रगुप्त नाटक, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं हमने करवा चुकी हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सारी रचनाएं विद क्वेश्चन आंसर आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो उनको आप चेक कीजिए। चलिए पढ़ते हैं आज का हम ये दोहा कि जम करी मुँह तर हरि पर्यो इहीं धर हरि चित लाऊं। तो यहाँ पर जो कविवर बिहारी है उनकी ये स्वयं की उक्ति है, और अपने आप से वो कह रहे हैं, अपने माध्यम से वो सांसारिक जनों से भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई तुम सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करके भगवान के गुणों का ज्ञान करो, भक्ति की तरफ है मोड़ना चाहते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई जम करी माने, जम माने दोस्तों हाथी, करी जम माने हो जाएगा यम, जम माने हो जाएगा यमराज या यम हो जाएगा, करी माने दोस्तों हो जाएगा हाथी, मुँह माने मुँह, तरहरी माने नीचे, परो माने पड़ा हुआ है, यही माने इस, धरहरी माने निश्चय पर, चित्त माने ध्यान, या लाऊ माने लगा, विषय रूपी तृष्णाओं को, परिहरी माने छोड़ करके, विषय की इच्छाओं को छोड़ करके, अजो माने अब भी, नरहरि माने नरसिंह भगवान के गुणों का गान कर। तो देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो नरहरि जो शब्द है वो दोस्तों श्लेषात्मक है। वहाँ पर क्या है, श्लेषात्मक है। नरहरि माने हो जाएगा नरसिंह भगवान। दूसरा अर्थ हो जाएगा कवि के गुरु का नाम भी क्या था, नरहरिदास भी था, नरहरिदास था। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि यम रूपी, कि तू यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है, इस निश्चय पर चित्त को लगा, या इस निश्चय को ध्यान में कर, विषय रूपी तृष्णाओं को या विषय तृष्णाओं को छोड़ करके अब भी नर हरि भगवान के गुणों का गान कर। बिहारी अपने लिए कहेंगे तो वो गुरु की वंदना करने का कह रहे हैं कि गुरु के गुणों का क्या कर, गान कर। और सांसारिक जनों के लिए कह रहे हैं कि भाई भगवान की भक्ति आप करिए। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार, जम करी में रूपक अलंकार, इसके अलावा तरहरी, तरहरी, धरहरी, परिहरी, नरहरि में दोस्तों हो जाएगा सभंग पद यमक अलंकार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जम करी मुँह तरहरी पर्यो की यम रूपी, कि तू अब भी यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा हुआ है, इस निश्चय पर अपने चित्त को लगा, विषय तृष्णाओं को छोड़ करके अब भी नरसिंह भगवान के गुणों का गान कर। ये इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा। तो चलते हैं, भक्ति का इसमें प्रधान रूप से क्या है, भक्ति की तरफ मोड़ने का उपदेश दिया गया है। दूसरे पे चलते हैं दोस्तों, पलन पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आज मिले सु भली करी भले बने हो लाल। अब यहाँ पर जो सबसे दोस्तों मुख्य हैं, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसमें जो कौन सी नायिका है, तो इसमें जो नायिका है दोस्तों प्रौढ़ा, धीरा और खंडिता नायिका है। अब आप सोच रहे होंगे ये खंडिता नायिका कौन सी होती है, तो खंडिता नायिका होती है दोस्तों जिसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ में जिसका चक्कर चल रहा है, रात बिता करके आया है, तो वो जो नायिका हो जाएगी वो खंडिता नायिका हो जाएगी। प्रौढ़ा माने हो चुकी है, बहुत प्रौढ़ हो चुकी है वो, धीरा माने बहुत धैर्य वाली है। तो इस नायिका है वो, ये नायिका है। अब नायक है वो अन्य स्त्री के साथ में रत होकर के आया है घर पर, और उसकी दशा ये बता रही है कि भाई वो कांड करके आया है। तो उसकी जो नायिका है वो उसकी दशा से सब कुछ पहचान लेती है, लेकिन वो नवयौवना मुग्धा नायिका नहीं है, वरना क्रोध करती, उससे लड़ती झगड़ती। वो क्या है, प्रौढ़ा धीरा नायिका है। वो व्यंग में दोस्तों बड़े ही धैर्य के साथ में अपनी बात को कहती है। तो उसी बात को हम देखते हैं कि वो क्या कहती है नायक से, कि पलनु पीक, पलनु माने पलकों पर, पीक माने पीक, पान को जब खाते हैं उसको थूकते हैं उसको कहते हैं पीक। अंजनु अधर, अंजनु माने दोस्तों काजल, अधर माने अधरों पर, धरे महावरु भाल, धरे माने धारण किया है, महावरु माने महावर, भाल माने माथे पर। तो देखिए क्या कह रही है कि तुमने तो क्या करा है कि पलकों पर तो पीक को लगा रखा है, पलकों पर तुम्हारे पीक लगी हुई है, अधरों पर तुम्हारे अंजन लगा हुआ है, और तुम्हारे अपने मस्तक पर, माथे पर तुमने महावर को धारण कर रखा है। अब ये कैसे हो सकता है, पलकों पर तो क्या होता है दोस्तों, काजल होता है,
लेकिन काजल पीक कैसे लगी होगी? जब नायक के पलकों को नायिका, उसकी जो स्त्री है जिसके साथ वो रत होकर के आया है, विलास करके आया है, तो उसने जब चूमा होगा, अपने पान खा रही होगी और पान खाते खाते उसके पलकों को चूमा होगा, तो पीक है वो उसकी पलकों पर, नायक की पलकों पर लग गई होगी। इसके अलावा अंजनु अधर, और जब नायक ने उसके पलकों को चूमा होगा तो नायिका ने काजल लगा रखा होगा, तो उसका जो काजल है वो उसके होठों पर लग गया, इस तरह से लगा है। महावरु भाल, और माथे पर महावर कैसे आया? क्योंकि महावर तो पैरों में लगाया जाता है, तो माथे पर इसलिए आया दोस्तों कि नायिका के जो पैर हैं वो नायक के माथे से लगे होंगे, यानी कि नायक का सर है वो इधर होगा, नायिका का जो सर है वो इधर होगा। यानी कि ये जो दोस्तों क्या है, 69 की जो पोजीशन है, ठीक है, इस तरह से प्रेमालाप कर रहे होंगे, तब जो पैर हैं वो नायक के माथे से लगे होंगे, और जो पैरों में लगने वाला महावर है वो उसके माथे पर लग गया होगा। तो पलनु पीक अंजनु अधर, कि पलकों पर तो तुम्हारे पीक लगी हुई है, अधरों पर अंजन लगा हुआ है, और भाल पर, मस्तक पर तुम महावर को लगाए हुए हो, धारण किए हुए हो। आज मिले, और आज तुम मुझको मिले हो, यानी कई दिनों तक तुम क्या है, कई दिनों के बाद आए हो, तो आज मिले सु भली करी, आज तुम मिले हो, ये तो तुमने बहुत बढ़िया बात करी है, बहुत बढ़िया काम किया है। भले बने हो लाल, तुम तो बहुत अच्छे भले दिख रहे हो, बहुत अच्छे बने हुए हो। ये इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात इसमें हो जाएगी, तो प्रौढ़ा धीरा खंडिता नायिका की युक्ति है नायक से। दूसरा है दोस्तों इसमें क्या है, असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कोई कहीं की चीज़ कहीं पर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ठीक है। तो पलकों पर क्या लगाया जाता है, काजल लगाया जाता है, लेकिन पीक लगी हुई है। अधरों पर अंजन लगाया जाता नहीं है, बल्कि क्या लगाया जाता है, लाली या लिपस्टिक लगाई जाती है, तो वहाँ पर काजल लगा हुआ है। और भाल पर महावर लगाया जाता है, यानी कहीं पर लगाने वाली चीज़ कहीं पर लगाई गई है, इसलिए जहाँ पर असंगति अलंकार है वो हो जाएगा, ठीक है। भली और जो भले शब्द हैं, इनके माध्यम से एक आर्थी व्यंजना भी यहाँ पर प्रकट हो रही है, कि भली और जो भले शब्द हैं दोस्तों वो व्यंग्यात्मक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काकू वक्रोक्ति भी यहाँ पर हम मान सकते हैं। देखिए दोबारा, कि पलकों पर तुम्हारे पीक लगी हुई है, अधरों पर अंजन लगा हुआ है, काजल लगा हुआ है, और भाल पर, मस्तक पर तुमने महावर को धारण किया हुआ है। आज जो तुम मुझे मिले हो, ये तो तुमने भाई बहुत अच्छी बात करी है। भले बने हो लाल, तुम तो बहुत अच्छे बने हुए हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो इस बात को कह करके वो उसको क्या कर देती है, नायक को लज्जित कर देती है व्यंग्यात्मक स्वरूप में, कि वो क्या है, धीरा नायिका है, तो उसको अपना धैर्य भी दिखाना है, और नायक को व्यंग्यात्मक स्वरूप में उसको लज्जित भी करना है। तो इस प्रकार ये दोस्तों दोहा हो जाएगा। दो बातें, प्रौढ़ा धीरा खंडिता नायिका, दूसरा है इसमें असंगति अलंकार। अनुप्रास वगैरह तो है ही है। अगले दोस्तों चलते हैं, लाज गर्भ आलस उमग भरे नैन मुस्कात। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कि लाज गर्भ, लज्जा से, गर्भ से, आलस्य से, उमंग से भरे हुए नेत्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुस्कात है ये, मुस्कुरा रहे हैं। रात रमी रति देत कही, कि रात की रमी माने रमण की हुई, रति माने प्रेम को, देत कही माने कहे देते हैं, और प्रभा प्रभात, कि ये तुम्हारे और प्रभा, और प्रभा माने और ही डंक की जो प्रभा है, प्रभात माने प्रातः काल में। कि क्या है, कि नायिका ने क्या करी है दोस्तों, जो सखी है उसकी, नायिका प्रातः काल में सखी है, वो नायिका के नेत्रों को देखती है, जिनमें एक अलग ही विलक्षण शोभा उसको दिखाई देती है। तो वो विलक्षण शोभा है उन आँखों में कैसी है, यही विलक्षण शोभा है कि वो लज्जा से भी भरे हुए हैं, गर्व से भी भरे हुए हैं, आलस्य से भी भरे हुए हैं, उमंग से भी भरे हुए हैं। तो इस प्रकार की विलक्षण शोभा को देख करके सखी है वो उससे क्या करती है, मजे लेती है। वो कहती है कि भाई तुम्हारे ये जो नेत्र हैं, रात में तुम्हारी की हुई विपरीत रति का वर्णन कर रहे हैं, कि रात में तुमने क्या किया है, खूब अपनी तरफ से पहल की है। भाई नायक जब अपनी तरफ से प्रेम करता है, एक तो वो होती है, एक जब नायिका अपनी तरफ से प्रेम करती है, उसको कहते हैं विपरीत रति, यानी नायिका ने पहल की है, नायिका ने क्रीड़ाएं की हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं विपरीत रति।
तो यानी कि तेरे नेत्रों में क्या है, गर्व भी है और उमंग भी है। ये तो विपरीत रति के लक्षण हो गए। और लज्जा भी है और आलस्य भी है, तो इनके ही कारण क्या है, ये दोनों चीजें आई हैं। उमंग से और गर्व से तो क्या है, विपरीत रति दिखाई दे रही है। और लज्जा से और आलस्य से क्या है कि ये दोनों जो चीज हैं इनके ही कारण आए हैं। तो देखिए क्या कह रही है कि लज्जा से, गर्व से, आलस्य से, उमंग से भरे हुए तुम्हारे नेत्र क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हैं। और प्रभा और ही प्रकार की शोभा से भरे हुए ये नेत्र, रात रमी रति कही देत, रात में रमी हुई, रात में की गई, रात में हुई। रति माने दोस्तों रति के प्रकार को कहे देते हैं प्रभात माने प्रातः काल में। देखिए क्या कह रहे हैं कि लज्जा से, गर्व से, आलस्य से, उमंग से भरे हुए तेरे नेत्र मुस्कुरा रहे हैं। और तेरे ये नेत्र और ही शोभा वाले तेरे ये नेत्र रात में हुई तेरी रति के प्रकार को प्रातः काल में कहे दे रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा विपरीत रति का करना है, इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि तुमने खूब रात में नायक के साथ में विपरीत रति करी है, अपनी तरफ से प्रेम किया है। कि लज्जा से, गर्व से, आलस्य से, उमंग से भरे हुए तुम्हारे ये नेत्र मुस्कुराते हैं। और ही विलक्षण ही प्रभा से भरे हुए, विलक्षण शोभा से भरे हुए तुम्हारे ये नेत्र रात में हुई रति का प्रकार प्रकट कर रहे हैं प्रातः काल में। लज्जा से, गर्व से, आलस्य और उमंग से भरे हुए तुम्हारे नेत्र मुस्कुरा रहे हैं। और ही विलक्षण आभा से भरे हुए तुम्हारे ये नेत्र प्रातःकाल में रात में हुई रति के प्रकार को प्रकट कर रहे हैं। तो ये बात है दोस्तों, यहाँ पर विलक्षणता इसी बात की है कि लज्जा, गर्व, आलस, उमंग चारों चीज़ों से जो नेत्र हैं वो भरे हुए हैं। सखी का कथन है, किससे है दोस्तों, नायिका से है। तो ये आप चलते हैं अगले दोहे पर। इसमें मैं आपको अलंकार वगैरह बताऊं तो इसमें दोस्तों अनुमान अलंकार है, क्योंकि जो सखी है वो क्या लगा रही है, अनुमान लगा रही है दोस्तों। ठीक है, लज्जा, गर्व, आलस, उमंग दोनों दोस्तों विलक्षण है, यानी विपरीत भावों का सामंजस्य है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा पतिरत की बतियां कहीं, पतिरत की बतियां कहीं, सखी लखी मुस्काई, कै सबे टला टली, अली चली सुख पाई। कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि नायक और नायिका हैं दोस्तों, एक महल में बैठ कर के वो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। वहाँ पर सारी सखियाँ भी विद्यमान हैं। और उस समय जो नायक है उसको काम वासना जागृत हो जाती है, और वह क्या है, बातों ही बातों में इच्छा करता है कि भाई चलो। तो नायिका दोस्तों मुस्कुरा करके इस भाव से अपनी अंतरंगिनी सखी की तरफ देखती है कि जैसे कई बार आदेश देते हैं, आंखों ही आंखों में समझ जाता है, तो कि भाई अब तुम क्या करो, चली जाओ। और इसी बात को समझ करके जो सारी सखियां हैं वो किसी ना किसी बहाने से क्या करने लगती है, वहां से जाने लगती हैं। तो सखी का ये वचन किससे है दोस्तों, सखी से है, ये बात आपको याद रखनी है। सखी का वचन है वो सखी से। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि पति रति की बतियां कहीं, कि पति ने क्या कहीं, रति की यानी रति क्रीड़ा करने की, भोग विलास करने की, बतियां माने बातें कहीं, सखी लखी मुस्काई। और सखी लखी माने देख करके, मुस्काई माने मुस्काई। सखी माने कौन है दोस्तों, नायिका, उसको देख करके क्या करी, मुस्कुरा उठी। कै समय टला टली, और वहां से अली चली सुख पाई। और वहां से सारी जो सखियां हैं, कै समय टला टली, वहां से सारी जो सखियां हैं, कै माने किसी ना किसी कारण से, अली माने सखियां, चली सुख पाई, वहाँ से क्या करने लगी, जाने लगी, वहाँ से सुख पा करके जाने लगी। कि पति ने रति की बातें करी, यानी रति करने की इच्छा प्रकट करी। और जो नायिका है वो उसको देख करके क्या करी, मुस्कुराई, या फिर
सखी को देख करके, अंतरंगनी सखी को देख करके क्या करी नायिका, मुस्कुरा दी, या नायिका ने मुस्कुरा करके अपनी अंतरंगनी सखी को क्या करा, देखा। यह बात देख करके जो सारी जो सखियां थी वो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कारण से, कोई ना कोई बात कह करके, टाल मटोल कर करके क्या करी, सुख पा करके चली गई, सुख पा करके हटने लगी। तो देखिए यहाँ पर सखी जो शब्द है वो दोस्तों उसकी अंतरंगनी सखी के लिए आया है कि पति ने रति की यानी प्रेम क्रीड़ा करने की बातें कहीं या इच्छा जाहिर करी, तो जो नायिका है वो अपनी अंतरंगनी सखी को, मुख्य सखी को लकीमा ने देख करके मुस्कुराती है, और इसको लक्षित करके जो उसकी सारी सखियां हैं वो कुछ ना कुछ बात कह करके, टाल मटोल करके, किसी न किसी बहाने से सुख पा करके वहाँ से हटने लगी। सारी सखियां सुख पा करके किसी न किसी टाल मटोल से वहाँ से चली गई। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका दोहा हो जाएगा। इसमें हमारा क्या है, पर्यायोक्त अलंकार हो जाएगा। ठीक है। बिहारी ने दोस्तों जो सखी शब्द है उसमें अली शब्द से कुछ ज़्यादा सौंदर्य रखा है कि अली जो सखियां हैं वो क्या हैं, बहिरंगनी सखियां हैं, लेकिन सखी है वो क्या हो जाएगी, अंतरंगनी सखी यहाँ पर मानी है। तो यही हो जाएगी। एक बार और देख लेते हैं कि पति ने रति की बातें कहीं, रति करने की इच्छा प्रकट करी, और इसको लक्ष्य करके जो नायिका है वो सखी को देख करके मुस्कुराती है, और इसको लक्षित करके सारी जो सखियां हैं वो टाल मटोल, सुख पा करके टाल मटोल करते हुए किसी न किसी वहाँ कर बहाने से वहाँ से हटने लगी या वहाँ से चली गई। पति ने रति की बातें कहीं, और पति की बातों को सुन करके अपनी सखी को देख करके नायिका मुस्कुराती है। इसको लक्षित करके सारी जो सखियां हैं वो सुख पा करके किसी न किसी बहाने से टाल मटोल करके वहाँ से क्या करने लगी, जाने लगी। अगला है दोस्तों दोहा हो जाएगा, लास्ट आपका दोहा है, ये दोस्तों दोहा नहीं है, देखिए यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है। तो ये दोहा है, देखिए बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। तों पर बारो उर्वशी, तों पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, सुन राधिके सुजान, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी वह उर्वशी समान, वह उर्वशी समान। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा सौंदर्य है, ये बार बार दोस्तों नेट में हो, चाहे स्टेम प्रोफेसर में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो उर्वशी है इसमें दोस्तों हमारा कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, इसको आप ध्यान कर लीजिए, सभंग यमक अलंकार भी है। ठीक है, कि तो पर बारो उर्वशी, तो यहाँ पर जो राधिका है उसने, श्री कृष्ण है वो कहीं अन्य रत हैं, तो राधिका ने ये सुनकर के क्या कर लिया है, मान कर लिया है, क्रोध कर लिया है, और सखी उसके मान को छुड़ाने के लिए कह रही है। तो सखी का ये कथन है किससे है दोस्तों, राधा जी से है। ठीक है, तो क्या कह रही है कि तो पर वारो उर्वशी, कि हे सुन राधिके सुजान, कि हे सुजान राधिके, हे चतुर राधिके जी, तुम पर तो मैं उर्वशी को भी वार दूंगी। तो यहाँ पर राधा जी की क्या है, सुंदरता का भी वर्णन किया गया है कि राधा जी इतनी सुंदर हैं कि उन पर उर्वशी नामक सुंदर अप्सरा भी वारी जा सकती है। तू मोहन के उर्वशी, कि तुम तो मोहन के उर्वशी, उर में इस प्रकार बसी हुई हो, हवे उर्वशी समान। उर्वशी एक आभूषण होता है दोस्तों, तो तुम मोहन के हृदय में एक उर्वशी के समान, आभूषण के समान बसी हुई हो, तो उनके दिल में और कोई कैसे बस सकता है। तो देखिए पहली जो उर्वशी है, यही क्वेश्चन आता है कि पहली जो उर्वशी है उसका जो अर्थ है वो उर्वशी नाम की एक अप्सरा हो जाएगा। दूसरा जो उर्वशी है यहाँ पर आपका सभंग हो जाएगा, उर माने उर में बसी हुई, हृदय में बसी हुई। तीसरा है जो उर्वशी है उसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उर्वशी नाम का आभूषण, कि हे प्रवीण राधिके, तुम पर तो मैं उर्वशी को भी वार सकती हूँ, क्योंकि तुम मोहन के हृदय में उर्वशी आभूषण के समान बसी हुई हो।
तो ये दोस्तों इसका हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा यह है, तो यहाँ पर है यमक अलंकार है सबसे बड़ा, तो यमक अलंकार ही इसका सबसे बड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर उर्वशी के समान बसी हुई हो, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार भी हो जाएगा। तो यही है सखी की युक्ति है, किससे है, राधा जी से है। और वो उसका मान को छुड़ाने के लिए कहती है कि तुम तो इतनी सुंदर हो चतुर राधिके कि तुम पर तो मैं उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वार सकती हूँ, न्योछावर कर सकती हूँ। और कि तुम बात ही क्या करो, तुम तो मोहन के हृदय में उर्वशी नाम के आभूषण के समान बसी हुई हो, इस प्रकार उनके हृदय में स्थित हो, अब कोई और उनके हृदय में बस नहीं सकता। क्योंकि जो उर्वशी आभूषण है वो गले में धारण किया जाता है, ठीक है, और हृदय के समीप है वो पड़ता है, तो इस प्रकार तुम बसी हुई हो। तो ये दोस्तों आपका हो गई बिहारी रत्नाकर हो गई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी कोशिशों के बावजूद कई वीडियो हैं वो डिलीट करनी पड़ी हैं, माइक है उसमें से आवाज़ नहीं आती है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में नई रचना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।